बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, भगवान की बंसी बाज रही है। वो गवर्नमेंट की वजह से ही नगर पालिका। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर जिले का ये जो हाईवे है और ये हाईवे का नाम है सीकर जोधपुर हाईवे पर मैं मौजूद हूँ। ये शहर पड़ता है लोसल और इस लोसल शहर में ये चौराहा पड़ता है। इस चौराहे का नाम है वीर तेजा सर्किल, यानी ये सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल पर मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि ये जो सर्किल है, यहाँ पर एक हाईमास्ट लाइट का उद्घाटन कल हुआ था, यानी यहाँ पर एक लाइट का समारोह था। पूर्व में जितने भी जो लोग आए थे उन्होंने इस हाई मास्ट लाइट का समारोह रखा था कि इसका ओपनिंग की थी कि हाई मास्ट लाइट लगा दी गई है। पहले तो इस चौराहे को देखिए, बहुत खुली जगह आपको नजर आएगी क्योंकि बहुत से साधन आपको यहाँ पर आवागमन बहुत बेहतरीन तरीके से है। खुला पूरा का पूरा ये जो सड़क बना हुआ है, यहाँ पर बोर्ड बना हुआ है, स्वागत कक्ष बना हुआ है। लोसल के अंदर जैसे आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश के दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो खुला स्थान आपको मिलेगा, ये वीर तेजाजी सर्किल, यहाँ पर वीर तेजाजी महाराज की जो तस्वीर है वो आपको नजर आएगी। अश्वारोही सर्प दस करते हुए घोड़े पर सवार होते हुए नजर आएगी। और ये वो जो तस्वीर है, नगर पालिका मंडल लोसल के द्वारा तेजा सर्किल हरिपुरा हाई मास्क लाइट का उद्घाटन श्रीमती सुनीता गठाला, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, श्रीमती सम्मू नागरी चेयरमैन नगर पालिका मंडल लोसल, श्री जगदीश जी दानोदिया विधायक प्रत्याशी धोद, श्री पेमाराम जी पूर्व विधायक धोद, श्री रामेश्वर जी बाजिया हरिपुरा पार्षद वार्ड नंबर 30 और समस्त पार्षद नगर पालिका लोसल सीकर। इस हाई मास्ट लाइट की कहानी क्या है, मैं उस कहानी के आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, ये हाई मास्ट लाइट आप ऊपर तक देखिएगा। इस हाई मास्ट लाइट को यहाँ पर करीब करीब 1.5 वर्ष पहले ही यहाँ पर इसको लगा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इसको चालू नहीं किया गया था। अब उसके पीछे की कहानी क्या है? अब भारतीय नेशनल कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है कि इसका जो लगाने का श्रेय है, इस काम को करवाने का श्रेय है वो उनका है कि ये हमने काम करवाया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये काम हमने करवाया है। और उन लोगों ने इस लाइट को शुरू करने से पूर्व संध्या पर ही सोशल मीडिया पर बधाइयां देनी शुरू कर दी कि विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार कि आपने जैसे ही लोसल के अंदर लोग एंट्री करेंगे, ये दूधिया रोशनी से समूचा ये सर्किल जगमग हो उठेगा, समूची रोशनी से लबरेज हो जाएगा। लेकिन इसकी कहानी और इसकी कहानी का ट्विस्ट थोड़ा सा अलग है। कहानी क्या है? विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव में इस लाइट को लगा दिया गया था उससे पहले, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी, इस नगर पालिका ने एक डिमांड नोटिस जारी कर दिया कि वहां पर जो लाइट लगी हुई है उस लाइट को शुरू करवा दिया जाए। और उसके बाद वो जो है पावर हाउस की तरफ आती है। पावर हाउस की 3 महीने की कार्यप्रणाली होती है और वो लोग फाइल निकालते हैं। उसके दौरान अगर आप वो पैसे और वो डिमांड नोटिस वापस वो फाइल जमा करवा देते हैं तब तक तो ठीक है, वो फाइल चली जाती है। अदरवाइज वो वापस जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होते हैं वो फाइल निरस्त हो जाती है, यानी कि वो फाइल फिर से खारिज हो जाती है। ऐसा ही हुआ, लोकसभा का चुनाव आ गया, दूसरा डिमांड नोटिस नगर पालिका ने निकाला और जैसे ही दूसरा डिमांड नोटिस निकाला उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, फिर से यह लाइट खारिज हो गई। लेकिन इस बार ये तीसरा डिमांड नोटिस नगर पालिका की तरफ से निकाला गया था और ये डिमांड नोटिस था 1,86,875 रुपए की पूरी लागत के साथ तीसरा डिमांड नोटिस निकाला गया। और इसमें पार्षद प्रतिनिधि रामेश्वर बाजिया ने आरआर जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन के, वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इसकी एप्लीकेशन दी है और ये पूरा का पूरा जो काम हुआ है वो नगर पालिका मंडल के नेतृत्व में हुआ है, उनके ही क्षेत्र रक्षण में हुआ है, चेयरमैन के नेतृत्व में ये काम पूरा का पूरा हुआ है। अब ये तो देखने वाली बात है कि कौन इसके अंदर इस काम को लेकर श्रेय करता है, कौन नहीं आता है, ये तो वक्त बताएगा आगे आगे जैसे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय इन दोनों ही पार्टियों के बीच नाक का कांटा ये बना हुआ है कि ये काम किया किसने, अब इसका श्रेय किसको लिया जाए। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, जब इसका कल उद्घाटन हुआ था, इस जो ये आपको दिया गया है कि तेजा सर्किल हरिपुरा हाई मास्ट का जो उद्घाटन हुआ था, इस उद्घाटन में तमाम जिला कांग्रेस के पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे। उसके अंदर सुनीता गिठाला, जगदीश जी दानोदिया और यहाँ के जो चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल नागौरी, चेयरमैन सम्मू नागौरी, ये तमाम लोग और भी कई पार्षद गण यहाँ पर मौजूद थे। अब जो प्रश्न उठता है ये उठता है कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही ये काम करवाया है तो वो लोग यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे, क्यों केवल यहाँ पर कांग्रेस के लोग ही मौजूद थे। अब निश्चित तौर पर ये लाइट जगमग हो चुकी है, कार्य जिसने करवाया अच्छी बात है, जनता के लिए आसान काम हो गया क्योंकि रात के समय पर बड़ी गाड़ियां जब आती है तो यहाँ पर उतरना होता है, तो निश्चित रूप से अब अंधेरे के
थपेड़े उनको खाना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर रोशनी में आराम से बैठे रहेंगे दूर दराज क्षेत्र से, क्योंकि लोसल का जो एरिया वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ जाता है। और ये जो लाइट है इसका उद्घाटन विधिवत रूप से हो चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच काम के श्रेय को लेकर लड़ाई लगातार देखने को मिली। तो मैंने लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि सर 10 महीना हो गया है, और यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने भी ये कहा है कि 10 महीने के अंदर विधायक की तरफ से नगर पालिका की तरफ मुड़कर नहीं देखा गया है, 1 रुपया अभी विधायक की तरफ से नहीं आया हुआ है। और वीर तेजस सर्किल पर जितने भी जो आम नागरिक है, मैं उनसे भी पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि जो नाक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बनी हुई है, इसको लेकर तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र जी, लगातार लोगों का बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हाई मास्क लाइट हमने लगाई है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने लगाई है। आप बताएं। देखो, इसमें ज्यादा श्रेय वो है कि इसमें सबसे ज्यादा श्रेय रोसल नगर पालिका को है। नगर पालिका है, उसकी तरफ से ये मामला सब कुछ। आज में तो मतलब 53-54 साल का क्यों कौन देखो, अब कहीं दे क्या मामला कुछ नहीं हुआ। और न बीजेपी ने 10 महीना हुआ कोई काम ही करियो तो बताओ। सब इसका राज में काम हुआ, नगर पालिका राज में कांग्रेस का गठबंधन है ना, का राज में काम हुए, अच्छो काम हुए। बीजेपी का राज में कोई काम नहीं है, तो झूठी सा चाहे नहीं। अब थे बता रहे वो काम कौन कराए, फोटुआ कौन के चाप देख लो थे। सोशल मीडिया पर विधायक को बधाइयां देनी शुरू कर दी थी उससे पहले। नहीं, ये गलत बात, कुछ नहीं किया विधायक गोवर्धन जी। विधायक ने तो 1 रुपया कौन लगाया मान बताओ, हाँ अब कुछ भी लगाया तो बताओ। उद्घाटन करे बोर्ड बताओ, मान बोर्ड बताओ, नगर पालिका में कटे भी करे हो तो बताओ मान। 10 महीना होगा, 10 महीना मालिक। अब 4 साल और बच्ची है, कहीं कराची फिर 12 महीना में हुआ, 4 साल था, 2 साल तो 2 ही बच्चे। क्या काम कराएगी 2 साल में, ये बताओ आप, है कि नहीं? झूठा ये तो कांग्रेस का पहले ही नगर पालिका का राज में काम हुआ, या बीजेपी का राज में कुछ काम हुआ ही नहीं है मालिक। चलो, जिसके राज में हुआ अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर रोशनी हो गई है। हाँ, हो गई, उजाला हो गया है। कैसा देखते हैं इसको लेकर? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, भगवान की बंसी बाज रही होती, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ अब हमारे साथ में पार्षद श्रीमान रामेश्वर जी हैं, जिन्होंने लगातार विधिवत निरंतर अंतराल पर इन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं नगर पालिका के अंदर भी, और ये बताया लगातार कि सर तेजा सर्किल रोसल की आन है, रोसल का मान है और सम्मान है, क्योंकि वहां से जो लोग आते हैं वो अंधेरे में डूब जाते हैं, किस तरह से उनको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप लोग वहां पर एक लाइट की व्यवस्था करें। विकास की धारा यहीं से बहनी शुरू होती है। सर्वप्रथम तो मैं सच का सामने मीडिया ग्रुप को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो ये आपने सच दिखाने का जो काम किया उसके लिए आपको पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस लाइट के बारे में बताऊं तो ये 2023 में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय परशुराम जी मोरदिया, जो अपने दोस्त से कांग्रेस के विधायक थे, उनकी अनुशंसा से उनसे हमने बार बार रिक्वेस्ट की, सर ये लोसल का मुख्य नाक है एक प्रवेश करने के लिए, प्रवेश द्वार समझो आप तेजा सर्किल, तो उस पर आप एक लाइट की व्यवस्था करो। यहाँ की अहमदाबाद से, सूरत, गुजरात से काफ़ी दूर से गाड़ियाँ यहाँ आती है, रात को 1-2 बजे यात्रीगण यहाँ काफ़ी भीड़ भी रहती है, तो उसके लिए यहाँ रोशनी की व्यवस्था हो जाए तो और भी बहुत अच्छी। उनकी अनुशंसा से नगर पालिका के हमारे चेयरमैन बहन समूह नागौरी से भी निर्देशित किया गया विधायक के द्वारा, तो उन्होंने ये पहल करके ये लाइट लगवाई गई। रही बात इसमें कनेक्शन की, थोड़ा कनेक्शन में क्या वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। नगर पालिका ने 1,85,800 समथिंग रुपये का डिमांड नोटिस जारी कर दिया था, पैसे भी जमा करवा दिया, लेकिन टेक्निकल कारण से वो पैसे डीएलपी में जाएंगे, डीएलपी वालों ने वापस बिजली बोर्ड को न देने की वजह से फिर बीच में लोकसभा की आचार संहिता लगी, फिर बाद में अपने इसकी विधानसभा वाली आचार संहिता, उस वजह से ये 10-11-12 महीने का जो भी समय लगा वो गवर्नमेंट की वजह से ही लगा, कि कोई नगर पालिका या चेयरमैन की कमी से, उसकी वजह से नहीं। रही बात बीजेपी वाले जो झूठी थोती वाहवाही ले रहे हैं, उन्होंने कुछ किया तो नहीं, और मैं तो उनको ये देख रहा हूँ कि हमारा प्रचार वो कर रहे हैं कि देखो हम निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राज ने, हमारे नगर पालिका बोर्ड ने ये लाइट जो खड़ी की है उसका निरीक्षण करे, उनके वो धन्यवाद के पात्र जो आए तो सही ने देखा सही कि हाँ काम ऐसा होता है। और उन्होंने पिछली बार विधायक जी गोवर्धन जी 5 साल उन्होंने राज किया, यहाँ उनकी सरकार भी ऊपर सरकार थी, यहाँ वो विधायक थे, लेकिन लोसल क्षेत्र में नहीं, बल्कि मैं तो ये यूँ कहूँगा कि पूरे 2 क्षेत्र में अगर एक हाई मास्क लाइट उन्होंने कहीं बता देने इशारा करके ये गोवर्धन जी की लगाई हुई है, तो मैं ये समझूंगा कि हाँ इन्होंने कहीं उन्होंने नाम ही नहीं सुना कि हाई मास्क लाइट का। उन्होंने कांग्रेस ने सिखाया नाम कि भाई हाई मास्क लाइट होती है। हमारे बाबूलाल जी पिछला बोर्ड था, बाबूलाल चेयरमैन थे, तो उस वक्त एक हाई मास्क हरिपुरा चौक में परशुराम मोरदिया जी के द्वारा भी, उस टाइम वो विधायक नहीं थे, लेकिन बोर्ड हमारा कांग्रेस का था, उन्होंने आग्रह किया, आग्रह से वो बाबूलाल जी को बताया और बाबूलाल जी ने वो लाइट लगाई।
हरिपुरा में। उसके बाद में वही परशुराम पूर्व विधायक और नगर पालिका के द्वारा हमारे शहीद स्मारक अपने लोसल एरिया का ओनली एक शहीद है, उसकी स्मारक पे भी हाई मार्शल जो लाइट लगाई वो भी हमारे नगर पालिका बोर्ड की देन है, न कि कोई गवर्नमेंट विधायक नहीं है। बीजेपी वाले झूठे वाहवाही लेते हैं और करते हैं, लेकिन इन्होंने न तो काम किया, धरातल पर इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया तो आजकल कोई अपना अधिकार है, खुद का मोबाइल होता है, चाहे जैसे लिखो और कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें हमने कहीं बताया। रही बात एक कल की एक न्यूज़ चल रही थी जो पब्लिक चौपाल करके एक है, तो वो भी अपने आकाओं को, मैं तो ये कहूँगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए इंसान को, निष्पक्ष चाहे किसी कोई पार्टी हो, उससे पत्रकारिता का कि पार्टी लागू नहीं होती है। लेकिन एक चैनल है जिन्होंने कल उठा के ये कर दिया, वो कर दिया, गोवर्धन ने ऐसा कर दिया, बीजेपी वालों ने वो कर दिया, मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई अपने आकाओं को खुश करो तो अपने व्यक्तिगत हिसाब से करो, नहीं कि पब्लिक को साथ में लेके। ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है और आपको लोग समझ जाएंगे तो फिर उस चैनल को कोई पूछना ही बंद कर देंगे भाई कि ऐसा आप काम कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी, सच है उसको सच ही दिखाना चाहिए हमेशा, न कि आप उसको बढ़ा चढ़ा करके उसके ऊपर तड़का लगा करके उस न्यूज़ को आप बनाओ तो अपने फायदे के लिए। अगर पब्लिक में दुष्प्रचार करते हो किसी का तो वो अच्छी बात नहीं है, आप पत्रकारिता के लिए भी नहीं है तो दूसरे लोगों के लिए नहीं। इसलिए मेरा कहने का मतलब इस लाइट का ओनली फॉर शेयर था तो हमारे पूर्व विधायक और हमारी नगर पालिका की चेयरमैन समूह नागोरी का है और उन्हीं की वजह से उनके प्रयास से ये लगा। साथ में मैं बार सत्ता पक्ष का पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में ये लाइट है। मैंने लगातार प्रयास रहा था 2023 से 2022 से, मानो आप 22 से मैं लगातार विधायक जी से भी अनुरोध करता रहा, यहाँ अपने चेयरमैन प्रतिनिधि है उनसे भी किया, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से उनसे भी किया, चेयरमैन से भी किया। एक बार ने मैं 50 बार मिला तब जाकर के ये रोशनी हुई। उसके लिए मैं आज पुनः हमारे पूरे विधायकों, हमारे यहाँ के जो भी पदाधिकारी है उनको, कांग्रेस के पदाधिकारियों को और हमारे चेयरमैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि धरातल से सिर्फ हकीकत की कामना, आप देखते रहिए सच का सामना। अभी जो पार्षद महोदय श्रीमान रामेश्वर जी बाजिया ने जो कहा था कि सर ये जो वीर तेजा सर्किल है ये काफी बड़ा है और रात्रि के समय पर दूर दराज क्षेत्र से स्लीपर गाड़ियां आती है, माताएं बहनें अपने आप को असहज महसूस ना करें, इसके लिए एक हाई मास्ट लाइट की जरूरत है। और मैं ये लगातार और निरंतर और सतत प्रयास करता रहा और आज मैं उस प्रयास को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब भी रहा। लगातार लोगों पर तंज कसते रहे और उन तंज का किस तरह से उन लोगों पर कसा है, किस तरह से वो समझेंगे ये तो वक्त बताएगा। अब बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मीडिया न्यूज कंपनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना राजस्थान।